नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। जनता प्रकाशन तथा प्रकाशन लिमिटेड के 7वां साधारण सभा संपन्न। अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार पौडेल द्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष 2077-78 के वार्षिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत से पारित। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा लेबनान तरफ प्रस्थान। द्वंद्वग्रस्त क्षेत्र में शांति स्थापनार्थ तैनात फौज के हौसला अभिवृद्धि करे के उद्देश्य। रसुआगढ़ी नाका से चालू आर्थिक वर्ष के 11 महीना में 335 टन खाद्यान्न सामग्री नेपाल आइल। खाद्य सामग्री के आयात में कुछ कमी। अफगानिस्तान के राजधानी काबुल के प्रसिद्ध गुरुद्वार के परिसर में शक्तिशाली विस्फोट। आक्रमण आईएस के अतिवादी से कैल हो सके की आशंका। एसएससी महिला T20 चैंपियनशिप अंतर्गत कुवैत विरुद्ध नेपाल बैटिंग कर रहा। अब पूरा समाचार। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेड के 7वां वार्षिक साधारण सभा संपन्न भइल बा। आज काठमाडौँ में एगो कार्यक्रम के आयोजना करके करीब 1200 से ज्यादा शेयर धनी सदस्य रहल जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेड के 7वां साधारण सभा संपन्न भइल हुए। इससे पहले ही संस्था से कई प्राथमिक शेयर निष्कासन करे के समझौता साधारण सभा से अनुमोदन कैले बा। साधारण सभा संचालक समिति की तरफ से अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार पौडेल द्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष 2077-78 के वार्षिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूप में पारित कैले बा। वैसे ही सभा आर्थिक वर्ष 2077-78 के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन भी सर्वसम्मत रूप में पारित कैले बा। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा लेबनान तरफ प्रस्थान कैले बानी। द्वंद्वग्रस्त क्षेत्र में शांति स्थापनार्थ तैनात फौज के हौसला अभिवृद्धि करे तथा विभिन्न यूएन मिशन सबके विविध पक्ष एवं भावी योजना के बारे में जानकारी हासिल करे के उद्देश्य के साथ प्रधान सेनापति शर्मा लेबनान तरफ प्रस्थान कैने हैं। वहाँ नेपाल सरकार के रक्षा सचिव सहित 7 सदस्यीय भ्रमण दल के नेतृत्व करके लेबनान प्रस्थान कैने हुए। भ्रमण के क्रम में प्रधान सेनापति शर्मा लेबनान सीरिया के सरकारी अधिकारीहरू सबसे भेटघाट के कार्यक्रम रहल बाटे। प्रधान सेनापति शर्मा के भ्रमण अवधि भर बालकृष्ण कार्की से कायम मुकायम प्रधान सेनापति के कार्यभार संभालने बानी। भ्रमण उर्वा के प्रधान सेनापति शर्मा अषाढ़ 19 गते स्वदेश लौटे के कार्यक्रम रहल बा। मंकी पॉक्स के आशंका कैल एक जने व्यक्ति में कुष्ठ रोग पुष्टि भइल बाटे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय टेकु स्थित आज शुक्रराज ट्रॉपिकल तथा सरुआ रोग अस्पताल में उपचार करा रहल व्यक्ति में कुष्ठ रोग पुष्टि भइल जानकारी देले बा। मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला में विभिन्न 6 ठाउँ में जाँच कैला पर उ व्यक्ति के आँख और कान के 3 नमूना में कुष्ठ रोग के जीवाणु मिलल बतावल गइल बा। दुबई से नेपाल आइल 26 वर्ष के पुरुष के मंकी पॉक्स के आशंका में बीफे के टेकु अस्पताल में भर्ना करके इलाज कैल गइल रहे। अभी तकले 19 गो देश में मंकी पॉक्स देखा पड़ल और 1000 से ज्यादा में संक्रमित फैल बा। मंत्रालय नेपाल में अभी तक मंकी पॉक्स के बीमार ना मिलल उल्लेख कैले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। पिछिलका समय विभिन्न शीर्षक में संकलन होखेवाला कर के दर और राजस्व उठाव के सेवा के प्रभावकारी बनावे के दावी करत आइल सरकार के राजस्व संकलन के लक्ष्य मिले के मुश्किल भइल बा। आंतरिक राजस्व विभाग से सार्वजनिक कैल चालू आर्थिक वर्ष के बीतल 11 महीना के अवधि में जेठ महीना तक के तथ्यांक मुताबिक राजस्व संकलन के लक्ष्य मिले के मुश्किल पड़े के अवस्था देखल गइल बा। विभाग सार्वजनिक कैल विवरण मुताबिक अभिन्न वैदेशिक मुद्रा संचित पूंजीगत खर्च हरेक वस्तु का आयात निर्यात नियंत्रण में असफलता लगायत अधिकांश सूचक में देश आर्थिक रूप से कमजोर बनते गई अवस्था में सरकार से राजस्व संकलन के लक्ष्य समेत मिले ना सके के अवस्था देखल गई बा। यह अवधि में सभी शीर्षक में कर के जमा 88.4% मात्रे राजस्व संकलन भइल जनावल गई बा। गठबंधन सरकार के मंत्री सब अभिन्न एक के बाद एक दोसर विवाद में पड़ रहल बा।
कानून और अनुसंधान के पाठ सिखाव के अभिभावकीय पद में रहल मंत्री साहब एक के बाद एक खुलेआम अनुशासनहीन बनला पर प्रधानमंत्री एवं पार्टी अध्यक्ष सब मौनता भइला से इस सरकार के सुशासन और जवाबदेहिता पर सवाल उठ रहा बा। संविधान बचावे खातिर और लोकतंत्र के कमजोर होके ना देवे खातिर गठबंधन कैल पर कहत दल के नेता लोग सरकार में बाटे, लेकिन प्रमाण सहित संचार माध्यम में कुछ घटनाक्रम बाहर अला पर गठबंधन में समेत शामिल दल के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री से आवश्यक कार्रवाई त दूर के बात बाटे स्पष्टीकरण भी नहीं पूछल गई। पिछला दिन में दूजने मंत्री साहब से जोड़ल विषय में संचार माध्यम और सामाजिक संजाल में आलोचना हो रहा बा। अब आर्थिक समाचार। रसुआगढ़ी नाका से चालू आर्थिक वर्ष के 11 महीना में 3 से 35 टन खाद्य सामग्री आयात भइल बाटे। नाका से सामग्री आयात अनियमित भइला से खाद्य सामग्री के आयात में भी कुछ कमी आयल बाटे। खाद्य आयात तथा निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय रसुआ के मुताबिक नेपाल में रहल चीनिया नागरिक से चीनिया खाद्य सामग्री के प्रयोग करे के कइल जाला। कार्यालय के तथ्याङ्क मुताबिक फल फूल तथा सागपात जन्य 96 टन, खाद्यान्न दलहन तथा अन्य 39.2 टन, मसालाजन्य 14.93, मासुजन्य 25.08, दूधजन्य 8.15, चिया तथा कॉफीजन्य 38.45 टन, मछली के आचार 14.4 टन और बादाम सीजनिंग पाउडर लगायत के 93.414 टन खाद्य सामग्री आयात भइल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफगानिस्तान के राजधानी काबुल के प्रसिद्ध गुरुद्वार के परिसर में शक्तिशाली विस्फोट भइल बाटे। आक्रमण कौन करेले बा कहेला अभिन खुले नहीं के सकल, लेकिन ये आक्रमण आईएस के अतिवादी से कैल हो सके के आशंका कैल गई बा। अफगान गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ताकुर के मुताबिक गुरुद्वार में कार बम आक्रमण होकल बताओल गई बा। आक्रमण के बाद आकाश में धुआं के उठल देखल गई बाटे। यह क्रम में ई गुरुद्वारा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह गुरुद्वारा के परिसर में करीब 30 जने फसल बताओल गई बाड़न। उस संबंधी कुछ जीवित बाटे त कुछ जने मरल बाटे त यकीन संख्या आवे नहीं के सकल। तालिबान शासन से केहू के भी परिसर में भीतर प्रवेश करे ना देवे के अनुमति दिहल गई बा। अब खेलकूद समाचार। एसीसी महिला टी20 चैंपियनशिप अंतर्गत नेपाल कुवैत विरुद्ध शुरुआत में बैटिंग कर रहा बा। मलेशिया के किनेरारा ओवल में कुवैत टॉस जीत के पहले फील्डिंग कैला बाद नेपाल बैटिंग कर रहा बा। नेपाल आज लगातार दोसर जीत निकाले के योजना में बाटे। सुख के भइल पहिलका खेल में नेपाल भूटान के 50 रन से हराउले रहे। कुवैत पहिलका जीत निकाले के योजना में बा। कुवैत और बहराइन बीच के पहिलका खेल वर्षा से नतीजा विहीन बनल रहे। कुवैत विरुद्ध के ई से पहले के दूगो भेंट में नेपाल जीत निकलले रहे। वैसे नेपाल आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरल बाटे। चैंपियनशिप में नेपाल समूह बी में बाटे। नेपाल के समूह में हांगकांग, कुवैत, भूटान और बहराइन रहल बाटे। नेपाल एक खेल में 2 अंक जोड़ के शीर्ष स्थान में बा। कुवैत 1 अंक जोड़ के तेसरका स्थान में बा। अब नेपाल सोमवार के बहराइन और अंतिम खेल में मंगर के हांगकांग से खेली। चैंपियनशिप में 10 टोली के सहभागिता रहल बाटे। सहभागी टोली के 2 समूह में विभाजन कइल गइल बा। समूह चरण के खेल के बाद शीर्ष 2 टोली सेमीफाइनल में स्थान बनाई। चैंपियनशिप के फाइनल पुगे वाला 2 टोली महिला टी20 एशिया कप क्रिकेट में छनौट होखी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेड के 7वां साधारण सभा संपन्न। अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार पौडेल द्वारा प्रस्तुत 2077-78 के वार्षिक प्रतिवेदन सर्वसम्मति से पारित। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा लेबनान तरफ प्रस्थान। द्वंद्वग्रस्त क्षेत्र में शांति स्थापना तैनात करे के उद्देश्य। रसुआगढ़ी नाका से चालू आर्थिक वर्ष के 11 महीना में 3 से 35 टन खाद्य सामग्री नेपाल आयल।
खाद्य सामग्री के आयात में कुछ कमी। अफगानिस्तान के राजधानी काबुल के प्रसिद्ध गुरुद्वार के परिसर में शक्तिशाली विस्फोट, आक्रमण आईएस से अतिवादी से कैल हो सके की आशंका। एसीसी महिला T20 चैंपियनशिप अंतर्गत कुवैत विरुद्ध नेपाल बैटिंग कर रहा। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहे। प्रणाम।